बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का ये जो पास पेपर देखेंगे, ये गुजरांवाले बोर्ड का 2023 का पास पेपर है और ग्रुप नंबर 2 है इसका। सीक्वेंस नंबर 1 है मोस्ट पेनिट्रेटिंग अमंग द फॉलोइंग आर। ये नीचे जो उसने रेडिएशन दी हुई है इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना वो गैमा रेज की होती है। चूँकि ये न्यूट्रल होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 2 है स्विचिंग टाइम ऑफ फोटो डायोड इज़। फोटो डायोड का जो स्विचिंग टाइम है वो नैनो सेकंड होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 3 है मोस्ट स्टेबल आइसोटोप अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा जो आइसोटोप है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो लेड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 4 है द डायोड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट फॉर ड्यूरिंग अ कंप्लीट AC साइकिल। तो इसमें कहता है कि जो हाफ वेव डायोड होता है वो कितने एंगल पे हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है। बेसिकली AC का जो फुल साइकिल होता है उसमें 360 का एंगल होता है, और जो हाफ रेक्टिफायर होता है वो एक साइकिल में से आधे हिस्से को DC में कन्वर्ट करता है और आधे को नहीं करता। तो 360 का आप आधा कर लें तो वो 180 बन जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 है फॉर लेमन सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज एमिटेड व्हेन। तो ये हमने पीछे भी पास पेपर में किया हुआ है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 आएगी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1 और लैम्डा इक्वल है RH 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो n2 जो है ना वो हम 2 लेंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा आएगी। MCQ नंबर 6 है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इन सॉलिड इस बैंड। जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा बैंड पाया जाता है वो वैलेंस बैंड होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 7 है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ थर्मल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। जो थर्मल ऑब्जेक्ट की रेडिएशन होती हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 8 है व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ऑन इट इज। अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो है ना वो प्लेस करते हैं तो टॉर्क जो है ना वो कितना होगा। टॉर्क का फार्मूला नियाब काज अल्फा। अब पैरेलल का मतलब इनमें जो एंगल है वो 0 का बनेगा और काज 0 जो है ना वो 1 होता है, तो जो टॉर्क है फिर वो मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पुट करते हैं तो उसकी जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 9 है नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्रेफर्ड ओवर एन अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें वो कहता है कि जो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम प्रेफर नहीं करते। तो ये बात जो ना ये ट्रू है, ये सच है। जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो सारे इक्वल होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 10 है व्हेन अ सोलिनॉइड कंटेनिंग स्टेडी करंट इज जेंटली प्रेस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। कहते हैं अगर हमारे पास एक सॉलिनॉइड है उसमें से स्टेडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। अगर करंट जो है वो कांस्टेंट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन सेम। MCQ नंबर 11 है डैश चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनमें से कौन से चार्जेस जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। तो याद रखिएगा कि वो चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो मोशन करते हैं, जो मूव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑसिलेटिंग। वो चार्ज जो ऑसिलेशन करेंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस होंगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 12 है वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो मेटल्स की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है इन अ कैपेसिटर वोल्टेज डैश करंट बाय। कहते हैं जो कैपेसिटर का केस होता है उसमें वोल्टेज जो है ना वो करंट को क्या करेगी, लीड करेगी या लैग करेगी। तो इसके लिए फार्मूला एक मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, सीवल, वो आपने याद रखना है। सीवल जब आपने कैपेसिटर वाला केस पढ़ना है तो आपने ये 3 वर्ड जो है ना वो लेने हैं। इंडक्टर के लिए आपने ये वाले 3 जो है ना वो लेने हैं। अब कैपेसिटर वाला केस है तो हम ये 3 वर्ड लेंगे। तो इसमें जो पहले नंबर पे आ रहा है वो करंट आ रहा है, तो जो पहले नंबर वाला होगा वो लीड करेगा, यानी कि इसमें करंट जो है ना वो लीड करेगा और जो वोल्टेज है वो लैग करेगा। अगर आप इंडक्टर का केस लेते हैं तो फिर आप ये 3 वर्ड लेंगे। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो पहले आ रही है तो वोल्टेज लीड करेगी। अब चूंकि ये कैपेसिटर का केस है तो इसमें जो वोल्टेज है फिर वो लैग करेगी, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, लैग। और करंट को लैग करेगी बाय कितने एंगल से, दोनों में, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, ये दोनों में करंट और वोल्टेज जो एक दूसरे को लैग करते हैं या फिर इनमें जो एंगल बनता है वो π/2 का बनता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इन अ कैपेसिटर वोल्टेज लैग बाय π/2। MCQ नंबर 14 है इनसाइड अ चार्ज्ड मेटेलिक बॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो इनसाइड अ चार्ज बलून या इनसाइड अ चार्ज मेटेलिक बॉक्स वो 0 होगी, क्योंकि इनसाइड जो है वो चार्ज ही नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
MCQ नंबर 15 है, यूजेज अ ट्रांसफार्मर विद मैनी सेकेंडरी कॉइल्स। ट्रांसफार्मर में अगर हम सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा यूज़ करें तो ये हम किस में यूज़ करते हैं, तो ये हम टीवी रिसीवर में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम इंक्रीज करते हैं तो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी इस पर क्या इफेक्ट होगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो जो कैपेसिटेंस है वो तो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसका मतलब वोल्टेज को आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जो कैपेसिटेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन सेम। MCQ नंबर 17 है, एवरेज आउटपुट पावर ऑफ एन AC जनरेटर फॉर रेजिस्टिव लोड इज इफ पी करंट एंड वोल्टेज आर I0 एंड V0 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपने एवरेज आउटपुट लोड पावर जो है बतानी है, जबकि करंट और वोल्टेज को उसने I0 और V0 से रिप्रेजेंट किया है। तो आउटपुट पावर का जो फार्मूला वो होता है हाफ I0 V0, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, V0 I0 ओवर 2।